नॉलेज है लेकिन ये एक चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये एक चीज है, ई यानी एनर्जी, ई यानी एंथुजियाज्म, जोश, जुनून, पावर, पैशन। राइट, अगर आपके अंदर पावर, पैशन, जोश, जुनून नहीं है तो कई सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे, और जिसके भी अंदर ये चीज है वो डेफिनेटली सब कुछ कर सकता है। देखिए क्या चाहिए इतिहास रचने के लिए, क्या चाहिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्या चाहिए? आई थिंक पागलपन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पागलपन चाहिए। पागलपन, मुझे ये करना है, कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, कैसे होगा मुझे नहीं पता, कितना होगा मुझे नहीं पता, मुझे बस द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का करना है, मुझे बस दुनिया के हर घर में पहुंचना है, मुझे 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को 2030 के पहले ट्रेन करना है। कैसे होगा? कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, किसी के लिए कोई सीढ़ी बनी हुई नहीं है। कौन कैसे पहुंचेगा मुझे नहीं पता, कौन अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा कोई नहीं कह सकता। ये उस इंसान को ही डिसाइड करना होता है, और चलते 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 रास्ते खुलते जाते हैं। एम आई राइट दोस्तों? सबसे बड़ी क्वालिटी चाहिए पागलपन, जोश, जुनून। और ये जो हम पागलपन कर रहे हैं रोज सेशन शुरू होने के पहले, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दिन में एक बार जब बॉडी को पंप कर रहे हैं, आई एम श्योर एवरीथिंग इज ग्रेट। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल आप लोगों से यह है कि आप में से कितने लोगों के घर में पिछले 11 दिनों में नेगेटिव माहौल था, और उस नेगेटिविटी के बावजूद भी आपने सेलिब्रेट किया? हाउ मेनी ऑफ यू? आई रियली वांट टू नो दैट। कम ऑन, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू? Okay, yeah, you can click on share. My team is telling you share this and subscribe and click on the bell icon. So I want to ask you, कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया? कितने लोगों ने किसी भी मुसीबत के, मतलब कितने लोगों को कोरोना समझ ही नहीं आया पिछले 11 दिनों में? Alright? I think many of you. मैं जूम के तो चैट का विंडो फटाफट देख सकता हूं. I really want to see it fast. हाँ, yep. जूम पे इस समय मेरे साथ करीब 440 लोग कनेक्टेड हैं। ये हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं, एंड ये सभी कह रहे हैं आई डिड सेलिब्रेट। मैंने तो पिछले 15 दिन 20 दिन में पता ही नहीं चला कि क्या है। ओके, क्या है? इधर यूट्यूब पे भी भयंकर रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आई एम दोस्तों, इट्स अ मिरेकल, जहां पूरा का पूरा पूरी दुनिया इस समय कहीं ना कहीं शोक में डूबी हुई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में है, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है क्या करें। आप लोग सब और मैं मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर जस्ट क्रिएटिंग आवर एनर्जी एंड मोर वाइब्रेंट, मोर एक्सुबरेंट एनर्जी। क्यों दोस्तों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। BSC, बॉडी फर्स्ट। बॉडी का चार्ज लेते ही फीलिंग जबरदस्त हो जाती है, फीलिंग का चार्ज लेते ही इमोशन जबरदस्त हो जाते हैं, फीलिंग इमोशन जबरदस्त होने के बाद एक्शन जबरदस्त हो जाता है, चेहरे पे स्माइल आने लग जाती है, पूरी बॉडी वाइब्रेंट हो जाती है। और जब आप इस पूरे जोश जुनून में हैं, इस समय आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। कोई इंसान, उसको 10 लोगों ने घेर लिया मारने के लिए, लेकिन कोई इंसान उस समय ऐसे खड़े हो जाए तो वो उन 10 से नहीं डरेगा, लेकिन वो हल्का भी ऐसे हुआ, अरे मुझे 10 मारने आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसकी पूरी कॉन्फिडेंस चली जाएगी, एंड देन ही विल गेट हर्ट। एंड दैट इज वाई दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी। बॉडी इज द ग्रेटेस्ट टूल। प्रॉब्लम यह है कि जब बॉडी के बारे में कोई सिखाना चाहे तो सीखना ही नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बॉडी, मैं नहीं कर सकता इतना फालतू में, मैं ये एक्शन नहीं ले सकता, ये अननेचुरल है मेरे लिए। अरे अननेचुरल है क्योंकि आपने इतने साल नेगेटिव रहने की प्रैक्टिस की है, इतने साल आपने मुंह लटकाने की प्रैक्टिस की है, इतने साल आपने कंधे झुकाने की प्रैक्टिस की है, और आज जब आपको कोई आके पुश कर रहा है चेंज करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज को, उस समय आप में से कुछ लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, ये नहीं हो सकता, ये मेरा तरीका नहीं है। दोस्तों, हर नई चीज अनकंफर्टेबल होती है, हर नई चीज अनकंफर्टेबल होती है, और मैं आपको ये छोटे छोटे टूल्स और स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये बॉडी को चेंज करना ये मोटिवेशन नहीं है, ये टूल्स है, ये टूल्स हैं, और ये टूल्स मैं आप में से हर किसी को दे रहा हूं, हर किसी को ये टूल्स दे रहा हूं। दोस्तों, ये टूल आप में से हर एक इंसान अपनी जिंदगी में लाता रहे, अपनाता रहे, और आप में से हर एक इंसान जब इन टूल्स को अपनाएगा तो यू विल बी रियली रॉकिंग। इज दैट करेक्ट? सो ये टूल्स हैं, इन टूल्स को अपनाइए। ये कोई ज्ञान, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन तो खुश रहो, अरे कैसे खुश रहोगे? खुश रहने के लिए करना क्या है? बॉडी को चेंज करना है, एंड सी मैजिक विल हैपन। मैजिक विल हैपन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में।
दोस्तों, आज मैं जानता हूं कई लोगों के घर में घर वाले छोड़ के जा रहे हैं, रिलेशन वाले छोड़ के जा रहे हैं, दोस्त छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत ज़्यादा देर तक दुखी रह के, अपसेट रह के, एक लॉस तो आपका पहले ही हो चुका है, आप दूसरा लॉस और कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लग रही है। ओके, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। ओके, मान लीजिए आप ये बॉटल है। ओके, इसके अंदर पानी है। ये पानी यहां, ये लक्ष्य है, इसका टॉप है लक्ष्य, पानी को यहां तक आना है, यहां से ही वो बाहर निकल सकता है। तो इसका लक्ष्य है, यहां पे पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज, हम में से हर किसी की ऊर्जा अपने लक्ष्य पे लगनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम में से हर एक किसी की ऊर्जा में पंक्चर होता रहता है। हम कोई ना कोई पंक्चर करते रहते हैं। पूरी ऊर्जा हमारे पास इस बॉटल में सपोज जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा है, और ये पूरी ऊर्जा लक्ष्य यानी टॉप पे लगनी चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है, आलस करके हम एक पंक्चर करते हैं, आस्था किसी भी तरह का कोई भी गॉसिप करके हम दूसरी चीज करते हैं, फालतू का टीवी प्रोग्राम देख के हम तीसरा पंक्चर करते हैं, चौथा पंक्चर हम करते हैं फालतू की कोविड की न्यूज में या पॉलिटिकल न्यूज में। राहुल गांधी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, ये हिंदू मुस्लिम के दंगों का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ, चाइना का क्या हुआ। मतलब सब जगह हम लोग लीकेज है, सभी तरफ हमने होल कर दिया। हमारा ऊर्जा लगना चाहिए टॉप के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है। हम में से हर एक इंसान को कहां पे ऊर्जा लगाना है ये देखना पड़ेगा। ये धार्मिक लीडर या पॉलिटिकल लीडर या मीडिया आपको आपकी पूरी एनर्जी को कहीं ना कहीं लीक करवा रहे हैं। ओके, पूरा पानी यहां से बाहर आना चाहिए, लेकिन पहले इधर छेद, इधर छेद, इधर छेद, इधर बड़ा छेद, इधर बड़ा छेद, इधर बड़ा छेद, इधर छेद, और पूरी की पूरी मटकी खाली हो रही है। पूरी की पूरी ऊर्जा, आज दिन भर की ऊर्जा, 24 घंटे की ऊर्जा जो कि मुझे मेरे लक्ष्य पे लगानी है, जो कि मेरे लक्ष्य पे लगानी है, जो कि मेरे लक्ष्य पे लगानी है, वो सारी डिसिपेट हो रही है, वो सारी इधर उधर से बाहर निकल रही है। मेरे पास 24 घंटे की ऊर्जा है, और 24 घंटे की ऊर्जा मैंने लगा दी अपसेट होने में, नेगेटिव होने में, छोटा सोचने में, चिंता करने में, परेशान होने में, फालतू की चीजें अपने माइंड में लाने में, फालतू की कहानियां घड़ने में, और वो कहानियां बेसिर पैर की है। आज मेरी एक स्टूडेंट का फोन आया जिसके फादर की डेथ हो गई थी काफी दिन पहले, काफी दिन तो नहीं कहूंगा, 10-15 दिन पहले, एंड शी वॉज लाइक क्राइंग लाइक हेल। मैंने कहा देख, एक नुकसान तेरा पहले ही हो चुका है, अब दूसरा नुकसान नहीं कर। आई नो मुश्किल समय है, आई नो डिफिकल्ट समय है, लेकिन इस समय खड़ा होना पड़ेगा वापस। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। वो गुरु गोविंद सिंह, जब उनके चारों बच्चे युद्ध में शहीद हो गए, खड़े थे, लड़ रहे थे अंतिम समय तक, उनकी गुरु मां ने कहा, अरे अब मैं किसके लिए जीऊं? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, अपने आंसू पहुंच दे, पूरे भारत में इतने सारे बच्चे हैं, उनके लिए जीना पड़ेगा, उनके लिए जीना पड़ेगा। एक बच्चा गया तो क्या, 4 बच्चे गए तो क्या, जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए तो क्या, अभी तो लाखों बच्चे हैं, उनके लिए जीना पड़ेगा। दोस्तों, दैट इज द पावर। अगर आप भगत सिंह मूवी देखें तो भगत सिंह मूवी में एक सीन है, भगत सिंह और उसके सारे साथी पकड़े जाते हैं, और उनकी रिहाई के लिए उनके पिताजी द्वार खटखटाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज का। और बाद में भगत सिंह को जब पता लगता है कि पिताजी गुहार लगाने गए थे उनकी रिहाई की, तो वो पिताजी को बोलते हैं, पिताजी आज आपने वो काम किया जिसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी रिहाई के लिए बात क्यों की? जब तक मैं जेल में हूं, मेरे जेल में रहने से यह आंदोलन बड़ा हो रहा है, और आप मुझे रिहा करवा के ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, ऊर्जा कहां लगनी चाहिए? उस समय भगत सिंह की ऊर्जा अगर लीक होती, ओह माय गॉड क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। एम आई राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आपकी रियल ऊर्जा आपके गोल्स पे लगनी चाहिए। सो माई क्वेश्चन इज, वेयर आर यू फोकसिंग? वेयर आर यू फोकसिंग? कहां फोकस है मेरे दोस्त? फोकस किधर है? लक्ष्य के ऊपर या लक्ष्य से दूर? लोग कहते हैं सर मैं तो लक्ष्य पे फोकस कर रहा हूं। नहीं दोस्त, फोकस क्या होता है इसको अभी समझना बाकी है।
तो मैं आपसे आज जो चर्चा कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट चर्चा 3 बिलीफ्स के बारे में है। 3 बिलीफ्स के बारे में, और ये तीनों बिलीफ्स आप में से कई लोग सुने हैं, समझे हैं, नहीं सुने नहीं समझे, तो आज आपको समझना है। ये 3 बिलीफ जो है लास्टिंग बिलीफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, उनका रिवीजन करते रहिएगा, उनके नोट्स बनाते रहिएगा। हमारी टीम सारी कोशिश कर रही है आपको रोज़ समरी प्रोवाइड करने की। कभी कभी समरी में 1-2 दिन डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी वो समरी आप रोज़ डाउनलोड करें। आपके पास सारे नोट्स हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, समरी नहीं मिल रही है, तो मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, ये किताब आप खरीद लें। ये किताब आप amazon.com से खरीद लें। पूरी की पूरी नोट्स है इस प्रोग्राम की, हिंदी और इंग्लिश की किताब में। नहीं तो coachbsr.com/live ये लिंक रोज विजिट करें, ये लिंक रोज विजिट करें। लकी विनर्स से लेके सब कुछ, ये आपसे विनती है दोस्तों। हर रोज़ हम जो कर रहे हैं उसके कारण एक ना एक मैसेज रोज़ आ रहा है कि सर मेरा सुसाइड बचा, सर मेरा कोविड ठीक हुआ, सर मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, सर मेरी ज़िंदगी बदल गई है, सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कर पाऊंगा, सर इस समय जब मैं बहुत मुसीबत में हूँ मुझे ये मोटिवेशन चाहिए था और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। दिस इज़ कमेंडेबल दोस्तों। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। एंड आप में से हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। एंड कल से ये आस्था चैनल पे भी हो चुका है लाइव, और आस्था चैनल से हमारे पास दिन भर कॉल आ रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा बहुत सराहा, एंड वो कह रहे हैं कि सर आस्था चैनल तो हम 40-40 सालों से 30-30 सालों से, जब से मतलब होश संभाला है तब से देख रहे हैं, मतलब जब से चैनल बना होगा। बोल रहे हैं सर लेकिन इतना पावरफुल प्रोग्राम हमने नहीं देखा। दोस्तों हम लोग कोई टीवी प्रोड्यूसर्स नहीं है, टीवी के प्रोग्राम प्रोड्यूस करना हमें नहीं आ रहा। हम जो ये डिलीवर कर रहे हैं इसी को एडिट करके वो 40 मिनट में जैसा बैठ सकता है वैसा दे रहे हैं। आप लोग भी उस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर 3 बिलीफ्स पे आएंगे। कहानी है गिलहरी की। आप में से हर किसी ने कहा है कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, तो आइए कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है एक गिलहरी की। गिलहरी बहुत मेहनती थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, दिन रात मेहनत करती रहती थी, दिन रात अपनी ऊर्जा को बढ़ाती रहती थी, दिन रात वो फोकस्ड रहती थी अपने काम के ऊपर, बहुत फोकस्ड रहती थी, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहती थी। ओके। और गिलहरी के सपने थे, मेरा घर होगा, मेरा बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरे बच्चों को घुमाऊंगी, विदेश टूर ले जाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, सब कुछ बड़े बड़े सपने थे गिलहरी के। एक बार गिलहरी को जंगल के राजा ने याद किया, जंगल के राजा शेर ने याद किया। हे गिलहरी, मेरे पास तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। गिलहरी ने कहा हाँ महाराज बोलिए, क्या काम है मेरे लिए? बोले ये जो भी काम है मैं तेरे को दे रहा हूं, और तूने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुझे पूरे 2 बोरी अखरोट दूंगा। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और गिलहरी को पूरा काम समझाया, एंड गिलहरी ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों गिलहरी को दिन रात दिखने लगा, ओ माय गॉड 2 बोरी अखरोट, इससे तो मेरा घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मैं विदेश घूम लूंगी, बच्चे जिंदगी भर जिएंगे, मेरे मरने के 400 साल बाद भी जिंदगी अच्छी रहेगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, माला माल हो जाएंगे हम लोग। और बहुत उमंग से, बहुत हार्ड वर्किंग के साथ, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के साथ गिलहरी ने रात दिन करके एक काम करना शुरू किया। एंड वादे के मुताबिक 1 साल तक गिलहरी बहुत ज़्यादा काम करती रही। एंड शेर ने एक दिन बुलाया, गिलहरी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और ये ले तेरे 2 बोरी अखरोट। जैसे ही 2 बोरी अखरोट मिले गिलहरी नाचने लगी, मजा आ गया, 2 बोरी अखरोट मिल गए, हुर्रे ये वो। ट्रक मंगवाया, ट्रक में दोनों बोरी डाली और अपने घर की तरफ ले गई। और जैसे ही घर के आगे ट्रक रुका, बोरियां उतरवाई, नाचने लगी, बच्चों के साथ कूदने लगी और सभी ने एक एक अखरोट हाथ में लिया। और गिलहरी ने अपने हाथ में अखरोट लिया और दांत से जैसे ही चबाया, बहुत भयंकर पीड़ा, प्रॉब्लम हो गया। गिलहरी को समझ में आ गया कि अखरोट तो मिल गए, लेकिन अखरोट पाने की इस फिराक में दांत चले गए। अब अखरोट मिल गए लेकिन अखरोट का मजा नहीं ले सकती। दोस्तों कहानी का सारांश क्या है?
कहानी से सीख क्या है? कहानी से सीख ये है कि कहीं ना कहीं जिंदगी को हम बहुत सीरियसली ले चुके हैं और बहुत सीरियसली लेते 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 दिन रात सिर्फ काम पे फोकस करते करते दोस्तों को भूल रहे हैं, हेल्थ को भूल रहे हैं, परिवार को भूल रहे हैं, स्माइल करना भूल रहे हैं, डांस करना भूल रहे हैं, म्यूजिक लगाना भूल रहे हैं। और इतना सीरियसली हमने जिंदगी को ले लिया है कि कहीं ना कहीं जब सारा पैसा, सारा रुपया हमारे पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करने की क्षमता हमारे पास कई बार नहीं रहती। दोस्तों, आज मेरे दोस्त की जो 2 दिन पहले एक्सपायर हुए, उनकी प्रेयर मीटिंग थी 2 या 3 दिन पहले। वो आई थिंक ही एक्सपायर्ड ऑन 8th और 10th सॉरी। एंड आज प्रेयर मीटिंग थी, और आज जब प्रेयर मीटिंग थी तो सभी दोस्तों ने कुछ चीज़ें शेयर की, और वो शेयरिंग ये थी कि हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं घूमने साथ जाने का प्लान कर रहा था पिछले 5 सालों से, लेकिन 5 सालों से वो प्लान नहीं बन रहा था। तो मैं जब भी उनके साथ बैठता था मैं एक ही चीज़ कहता था, यार प्लान क्या बनाना है, डेट डिसाइड करो अभी का भी और चलते हैं। मैंने कहा मैं 2013 से हर साल जा रहा हूं। मैंने कहा 2013 में मैं गया रिवर राफ्टिंग, 2014 में लद्दाख, 2015 में लद्दाख, 2016 में स्कूबा डाइविंग, 17 में स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग एंड साइकिलिंग। एंड मैंने कहा यार चलो बस, करना क्या है। नहीं यार नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को क्या। मैंने कहा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अखरोट वाली बात और गिलहरी वाली बात याद रख लो कि कहीं अखरोट तो मिल जाए लेकिन दांत चले जाए। अब सारे दोस्त तो हैं लेकिन एक दोस्त नहीं रहा। अब कभी भी वो सपना पूरा हो नहीं सकता सारे दोस्तों का एक साथ जाने का। इज दैट करेक्ट? दोस्तों, जिंदगी एक मिली है, इस एक जिंदगी को बहुत शिद्दत से जीना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीना है, और हर चीज़ चाहिए। मैंने हमेशा एक चीज़ पढ़ी है, गरीब और अमीर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस। ओके, और इसको ध्यान से देखिएगा। इसको आप गरीब अमीर बोल दीजिए, इसको आप बहुत ज़्यादा लकी या अनलकी आदमी बोल दीजिए, इसको आप मिडिल क्लास या रिच फैमिली, रिच क्लास बोल दीजिए, या साधारण और असाधारण लोगों की श्रेणी बोल दीजिए, जो आप बोलना चाहे। सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने पढ़ा है। डिफरेंस यह है कि एक साधारण आदमी कहता है, उसका बिलीफ होता है EITHER, आइदर और, यानी कि मुझे या तो मैं छुट्टी पे जा सकता हूं, या मैं अपने काम को अच्छे से कर सकता हूं, या तो मैं सेलिब्रेट कर सकता हूं, या फिर मैं बहुत बड़ा हार्डवर्क कर सकता हूं, या तो मैं पैसा कमा सकता हूं, या मैं मस्ती कर सकता हूं, या तो मैं रिच बन सकता हूं, या मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता हूं। मतलब डुअलिटी है, इन दोनों में आइदर और है। या तो ये कर सकता हूं या ये कर सकता हूं। ओके, या तो मैं रिच बन सकता हूं या दोस्तों के साथ रह सकता हूं, या तो मैं रिच बन सकता हूं या मैं अपनी हेल्थ को सुरक्षित रख सकता हूं। मतलब आइदर और में जीते हैं ये, आइदर और में, यू नो। लेकिन जो रिच पर्सन होते हैं, रिच माइंड के पर्सन होते हैं, वो चाहिए, वो कहते हैं बोथ और ऑल। मुझे हेल्थ भी चाहिए, मुझे दोस्त भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए, मुझे छुट्टी भी चाहिए, मुझे लग्जरी भी चाहिए, मुझे सिंप्लिसिटी भी चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, और मुझे नॉलेज भी चाहिए, और मुझे बुद्धि भी चाहिए, मुझे समाज भी चाहिए, मुझे देश भी चाहिए, मुझे पॉलिटिक्स भी चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल ना कुछ करने वाली लाइफ भी चाहिए। ये कहते हैं सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। ये रिच है, ट्रू रिच ये कहलाता है, ट्रूली रिच। जो मैं कहता हूं ना, आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया थिंक रिच, मतलब पूरे भारत को रिच सोचने पे मदद करना है। रिच मतलब सभी, रिच मतलब सब कुछ। हेल्थ और या फिर बिजनेस नहीं, हेल्थ भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, साधन संसाधन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, भागदौड़ भी चाहिए, और एक जगह बैठ के पैसा कमाने की ताकत भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, विजडम भी चाहिए, हर चीज चाहिए। फैमिली भी चाहिए, रिस्क भी लेना है और सेफ भी रहना है, दोनों चाहिए। लेकिन यू नो, एक ऑर्डिनरी पर्सन कहता है या तो मैं रिस्क ले सकता हूं या मैं सेफ रह सकता हूं, तो मैं सेफ रहता हूं, रिस्क कभी नहीं लेता हूं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
और इसको नहीं समझे तो कहीं ना कहीं लॉस ही होता रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर कहते रहोगे या तो मैं ऑफिसर बन सकता हूं या मैं समाज सेवा कर सकता हूं। मैं कहता हूं दोनों कर सकते हो, दोनों हर बार। इसको समझना जरूरी है, और इसको समझने के लिए अब आपके सामने लेके आ रहा हूं 3 पावरफुल बिलीफ। ये तीनों बिलीफ हर फसाद की जड़ है, और ये ही बिलीफ है जो कि हर चीज को पाने में आपकी मदद करेंगे। इनमें से 3 लेवल के ये बिलीफ है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों बिलीफ के 3-3 है, तीनों बिलीफ के 3-3 है। तो समझते हैं पहला बिलीफ कौन सा है। पहला बिलीफ है लो कैटेगरी बिलीफ। वो कहता है पहला बिलीफ और उसके तीनों पार्ट, आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, देयर इज नॉट इनफ, इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। आई एम नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, एंड देयर इज नॉट इनफ। ये पहला सेट ऑफ बिलीफ है, ये लोवेस्ट क्वालिटी का बिलीफ है, ये दुनिया में सारे फसादों की जड़ है, ये भाई को भाई से लड़वाने वाला है, ये पार्टनरशिप्स को अलग करवाने वाला है, ये दोस्ती तोड़वाने वाला है, ये डिवोर्सेस करवाने वाला है, ये छल कपट करवाने वाला है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला है, ये लोगों को मरवाने वाला बिलीफ है, ये आधिपत्य जमाने वाला, सब कुछ मेरे पास अकेले के पास आ जाए और दुनिया पूरी बर्बाद हो जाए तो चलेगा, ये वो वाला बिलीफ है। आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, एंड आई डोंट हैव इनफ। दोस्तों देख, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यू नो, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ मतलब मैं पर्याप्त नहीं हूं। पर्याप्त नहीं हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लो है। ओह, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, मैं ठीक नहीं दिख रहा हूं, मेरी हेल्थ पतली है, मैं काला दिख रहा हूं, मेरे बाल नहीं है, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं, मेरी नॉलेज कम है, ओ मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो ये सारी स्टोरीज के कारण बार बार माइंड में आता है आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूं, मैं इनफ नहीं हूं। और जब मैं इनफ नहीं हूं तो मैं क्या करता हूं, यार मेरी अंग्रेजी तो अच्छी नहीं है, ओ यार मेरे पास पैसा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई घर आ जाए तो उसे कैसे पता चले कि नहीं मेरे पास पैसा है, क्योंकि दिखावा करना पड़ेगा। आई एम नॉट इनफ, ये फीलिंग के साथ मैं जी नहीं सकता। मेरे पास नहीं है, ये किसी और को पता चला तो मुझे और ज़्यादा शंका होती है, और ज़्यादा इंसल्ट लगती है। इसीलिए कोई दूसरा मेरे घर आए तो उसे पता चलना चाहिए मेरे पास बहुत है। तो ये इंसान झूठी डींगे हाँकता है, नंबर 1। ये इंसान थोड़ा दिखावा करता है, नंबर 2। ये इंसान हमेशा अपनी चादर से बहुत ज्यादा बड़ा पैर फैलाता है। ये इंसान शादी में भले इसकी कैपेसिटी 10 लाख खर्च करने की है, 25 लाख खर्च करने की कोशिश करता है। ये घर के इंटीरियर में बहुत ज्यादा पैसा फैलाता है, और उसके बाद जब कोई घर के अंदर आता है और बोलता है यार क्या घर बनाया, तब इसको अंदर से लगता है आई एम इनफ। देखा, आई एम इनफ, मेरे घर की तारीफ करी, अरे मेरी घड़ी की तारीफ करी, आई एम इनफ, अरे मेरी गाड़ी की तारीफ करी, आई एम इनफ। यू नो दोस्तों, ये इंसान ईगो में फूलता है। जब इसकी कोई तारीफ करता है तो ये अप्रूवल ढूंढता है दुनिया ने। देखो मैंने ये काम अच्छा किया, मेरी तारीफ करो, हेलो मैंने ये काम बहुत ज्यादा अच्छा किया। वैसे ऐसा नहीं है कि तारीफ किसी को नहीं चाहिए, सभी को तारीफ चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कैटेगरी का इंसान जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को दिन रात इनफ साबित करने में इसकी ऊर्जा जाती है। ये अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ इंसान होता है, इनसिक्योर इंसान होता है। ओके, और ये इनसिक्योर इंसान देखिए क्या करता है, लोन लेके शादी करना, लोन लेके बहुत ज्यादा काम करना, ईएमआईज पे सारे काम करना, क्योंकि यार सबके पास कार है, मेरे पास कार नहीं, ओह माय गॉड आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। तो क्या करो, अच्छा ये इंसान एक और काम करता है। जब इसको लगता है इसके सामने किसी और की तारीफ की जाती है, अरे यार पता है वो अपना रोहित अपने साथ पढ़ता था, वो रोहित ना उसने जबरदस्त कमाल कर दिया यार, आजकल उसने फैक्ट्री लगा ली है, फैक्ट्री में उसके 50 करोड़ का बिजनेस हो रहा है यार, क्या काम करता है। बंदे को देख के अरे वो रोहित है, पागल हो गया क्या, उसमें कुछ अक्ल नहीं है, ये तो उसके पिताजी ने किया है या उसका लक अच्छा चल गया, अरे वो मेरे पास 2 साल तक आता था। मतलब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा रोहित की बढ़ाई।
और जब रोहित की बढ़ाई इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ये जेलसी से जल भुन रहा है। इसके अंदर है जेलसी, इसके अंदर है हीन भावना, इसको समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं हूं, इसके अंदर है लो कॉन्फिडेंस। ये इंसान पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। ये दूसरे की बढ़ाई को सह नहीं सकता तो ये उसकी काउंटर करने की कोशिश करता है। ये उससे सीखेगा नहीं, अरे रोहित में कुछ अच्छा है मैं भी जाके सीखूं, अरे रोहित आजकल तूने क्या किया यार, 50,000 रुपए 50 करोड़ का तूने बिजनेस बनाया यार, मुझे भी कुछ सिखा। ये ऐसा नहीं करेगा, ये इंसान ऑपोजिट करेगा। रोहित उसको क्या आता है, कुछ नहीं, बेवकूफ है, थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिया, अपने आप को बहुत शानदार समझ रहा है, अरे उसको तो मैंने सिखाया था पहले। ये मान ही नहीं सकता कि रोहित अपने साथ पढ़ने वाला और शायद पढ़ाई में अपने से कमजोर आज 50 करोड़ कमा रहा है और मैं 5,000 कमा रहा हूं या 25,000 कमा रहा हूं। इसके अंदर पूरी वही भावना है, आई एम नॉट इनफ। दोस्तों, आई एम नॉट इनफ वाला छोटे दिल का आदमी होता है। ये अपनी बाइक भी किसी को देने से पहले 1000 बार सोचता है। ये अपने लिए अपना कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, करता है तो इसको डर लगा रहता है वापस देगा कि नहीं। ये किसी की हेल्प के लिए 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये इससे नहीं निकलते, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं डर रहता है। ये दूसरा बिलीफ भी तो है, आई डोंट हैव इनफ। इसको लगता है मेरे पास भी पर्याप्त नहीं है, मैं इनफ नहीं हूं, ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरे पास भी तो पर्याप्त नहीं है, मेरे पास इनफ नहीं है। मैंने किसी को डोनेशन दिया तो जहां इसकी कैपेसिटी 10,000 देने की होती है वहां ये 100 रुपए देता है, क्योंकि इसके माइंड में है अरे आई डोंट हैव इनफ, आई डोंट हैव इनफ भैया, आई डोंट हैव इनफ। ये अपने घर पे किसी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ज्यादा लोगों को अपने घर पे इनवाइट नहीं करेंगे। ये लोग वो होंगे जो हमेशा कहेंगे यार नहीं भैया मुझे पार्टी देनी नहीं है। लेने में हमेशा इनका विश्वास है, फ्री खाने में इनका विश्वास है, फ्री का लेने में इनका विश्वास है। और तीसरा है देयर इज नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ तो आज क्या करो, लूट लो। ये देयर इज नॉट इनफ ये वाला या आई डोंट हैव इनफ, ये सारे पॉलिटिशियन इस बिलीफ सिस्टम से ग्रसित है। आई डोंट हैव इनफ, अभी भी मेरे पास इनफ नहीं है क्योंकि मेरे पास ऊपर वाली कुर्सी नहीं है, तो ऊपर वाली कुर्सी हथियाने के लिए जोड़ो तोड़ो, मारो कूटो, लड़ाओ झगड़ाओ, सब करवाओ। आई डोंट हैव इनफ, आई नीड इनफ, आई नीड मोर। इसकी भूख साले की कभी मिटती नहीं है, इसकी भूख कभी मिटती नहीं है। देयर इज नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ तो जल्दी से जल्दी चारे में भी अपना हिस्सा है, ओके, गैस सिलेंडर में भी अपना हिस्सा है। आज जो लोग हैं जो आए देयर इज नॉट इनफ वाली भावना से ग्रसित हैं, उन्होंने सबने दाम तिगुने चौगुने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको लग रहा ये मौका है, देयर इज नो अदर मौका, देयर इज नॉट इनफ, इसलिए जल्दी 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 बटोर लो, सभी को लूट लो। आदमी मरता है ऑक्सीजन के बिना तो मरने दो, आदमी झगड़ता है झगड़ने दो, आदमी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता नहीं मिलने दो, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ना, 2-4 खबरें आई कि कई लोगों ने हॉस्पिटल के बेड बेचे। ओ हॉस्पिटल में बेड चाहिए, कोई बेड नहीं है, वॉचमैन ने कहा मैं सेटिंग करवाता हूं तेरी, लाख रुपया दे मैं बेड दिलवाता हूं। ये बंदा इस बिलीफ सिस्टम से है। दोस्तों ये बीमारी है, ये बीमारी है जो भाई को भाई से लड़वा रही है। थोड़े दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी कि पिताजी का तीसरे दिन अस्थियां लेने के लिए 3 बेटे गए और शमशान घाट में ही लड़ पड़े प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, क्योंकि तीनों की फीलिंग क्या है, ओ आई डोंट हैव इनफ, अरे तू मेरे को पहले दे, तू मेरे को पहले दे, आई डोंट हैव इनफ, आई डोंट हैव इनफ, देयर इज नॉट इनफ, पिताजी की लिमिटेड प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं मिली तो ये दोनों खा जाए। आई डोंट हैव इनफ, भाई भाई खून का रिश्ता लड़ रहा है, परेशान हो रहा है। हस्बैंड वाइफ में जो डिवोर्सेस के केसेस चल रहे हैं, बिलीफ सिस्टम यह है, वाइफ को लगता है उसने मुझे कुछ कह दिया, आई एम नॉट इनफ। अब जैसे ही वाइफ को लगा आई एम नॉट इनफ, वो प्रूव करना चाहेगी कि आई एम इनफ। ऐसे ही वाइफ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड को लगता है मैं दिन भर कमा के आता हूं और ये मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, आई एम नॉट इनफ वाली बात, तो अब मैं इसको दिखाता हूं दैट आई एम मोर देन इनफ। तो वो शारीरिक जोर चलाएगा एंड वाइफ अपनी जुबान का जोर चलाएगी एंड दोनों के बीच में झगड़ा होता रहेगा। दोनों प्रूव करने में लग जाते हैं आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, मैं इनफ हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं पर्याप्त हूं, तू पर्याप्त है, मैं पर्याप्त हूं। और दोनों में से एक भी मानने को तैयार नहीं है कि अगला वाला सुपीरियर है, क्योंकि जैसे ही आपने माना कि ये ज्यादा बेहतर है तो इसका मतलब आई एम नॉट इनफ, ही इज बेटर मीन्स आई एम नॉट इनफ, और शी इज बेटर मीन्स आई एम नॉट इनफ। ये आई एम नॉट इनफ झगड़े करवा रहा है, ये आई एम नॉट इनफ यानी मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, ये भूख बढ़ा रहा है, ये झगड़े करवा रहा है, ये दंगे करवा रहा है, ये टेररिस्ट बना रहा है, ये
पता नहीं कौन कौन सी साजिशें करवा रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आई दोस्तों? ओके, आई एम नॉट इनफ। दिखावा, जितना दिखावा हो रहा है दुनिया भर का, वो ये करवा रहा है, दुनिया भर का दिखावा। आज लोग लोन लेके घूमने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं पड़ोसी ने फोटो डाल दी, पड़ोसी ने फोटो डाली कि वो विदेश जाके आ गया, दुबई जाके आ गया, और अचानक से लगने लगता वो मुझसे पहले गया, आई एम नॉट इनफ। ओ माय गॉड, तो अब तो जाना पड़ेगा, अपने को भी फोटो डालनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को लगे देखो दुबई ये भी जाके आया, ही इज इनफ। ये भूल जाते हैं हम कि उस फोटो का ड्यूरेशन जो है ना, मुश्किल से अगर आपके फेसबुक फ्रेंड्स 5000 है तो 200 300 500 ने देखा, रात भर में उसका वैल्यूएशन खत्म। आपने पूरा लोन लेके 1 साल प्लानिंग करके आप 2-3 कंट्री घूम के आए, और उसका वैल्यू सिर्फ 30 ज़्यादा बस 10 दिन मान लीजिए, खत्म हो गया वो। आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ वाले संकीर्ण भावना, नेगेटिव थिंकर्स, लोगों की टांग खींचने वाले, बहुत ही ज़्यादा आई वुड से ईमान से मरे हुए लोग हैं। ये पहला बिलीफ सिस्टम है। क्या इससे हमें जीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हम इससे जीते हैं? 100%। हम में से हर एक इंसान इससे ग्रसित है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। कोई ऑफिस को लेके इस बिलीफ सिस्टम में है, कोई पैसे को लेके इस बिलीफ सिस्टम में है, कोई अपनी हेल्थ को लेके इस बिलीफ सिस्टम में है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके इस बिलीफ सिस्टम में है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ में जो झगड़े करवा रही है वो करवा रही है। 90% लोग नेचुरल नहीं रह पाते। मैं मेरे ट्रेनिंग के बिजनेस में 2012 में मैंने एक कोच हायर किया। वो मुझे कहता, भूपेंद्र क्या है तू, ये कौन सा सूट पहनता है, तेरे पास तो बहुत बढ़िया सूट होने चाहिए। एक दिन मुझे शॉपिंग पे ले जाके 1.5-2 लाख रुपए खर्च करवा दिए, 2-3 घड़ियाँ, 10-5 सूट एंड टाइयाँ, ये वो। फिर मेरे माइंड में डालने लगा, ये कौन सी गाड़ी में घूमता है तू, रिट्स, लंबी कार होनी चाहिए तेरे पास, लंबी कार होनी चाहिए, यू शुड बी गोइंग इन अ लॉन्ग कार। मतलब मेरे ब्रेन वॉशिंग उसने 1 साल में किया कि अगर तेरे पास ब्रांडेड चीज़ें नहीं है, तेरे पास ब्रांडेड घड़ियाँ नहीं है, तेरे पास ब्रांडेड टाइज नहीं है, ब्रांडेड सूट्स नहीं है, मतलब यू आर नोबडी। भूपेंद्र क्लास होना चाहिए। और मैं भी ब्रेन वॉश होता चला गया। तेरे सेशन सारे 5 स्टार होटल में होने चाहिए। ओके, सारे के सारे सेशन हमारे पूना के वेस्टिन होटल JW मैरियट में होने लगे 2012-13 में। हर किसी से नहीं मिलना है तुझे, हर किसी से बिल्कुल नहीं मिलना है भूपेंद्र। ओके, तेरा फोन नंबर नहीं देगा कहीं पे। ओके, तेरा फोन नंबर, क्योंकि अभी वी आर नॉट इनफ। इससे वैल्यू क्रिएट होगी, इससे यू विल बी सीन एज यू आर मोर देन इनफ। ओके, ऐसे नॉलेज दिया गया। एंड दोस्तों मैंने फॉलो किया 1 साल फॉलो करने के बाद पूरी टीम 2013 में जब छोड़ के गई, धरातल में जब हम गिरे, जब मैं गिरा तो मेरे लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने साल, 1 साल तो मैंने इतनी डिंगे यहाँ की, क्योंकि ये प्रूफ करने की कोशिश की, अरे मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, अरे मैं बहुत मोर देन इनफ हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा करने में मैंने 1 साल लगाया, और 1 साल के बाद टीम चली गई एकदम से, अकेला बैठना पड़ा। अब किस मुंह से मैं क्लाइंट को फोन करूं, अरे सब चले गए, मुझे वापस से बिजनेस दो। उसके पहले तो मैं जाता था, सर बिजनेस दो। आई एम नॉट इनफ ने मेरी ऐसी हालत खराब की कि उठना वापस से मुश्किल हो गया दोस्तों। लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम जो है वो है बहुत ही प्यारा वाला, वो है आई एम इनफ। मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, देयर इज इनफ। मेरे वहां इस दुनिया में भी जो है वो पर्याप्त है, एंड आई हैव इनफ। मतलब मैं जो हूं वो भी पर्याप्त हूं, मेरे पास जो है वो भी पर्याप्त है, और इस दुनिया में भी पर्याप्त है। ये दूसरा बिलीफ सिस्टम वाला आदमी है। ये दूसरा बिलीफ सिस्टम वाला आदमी कहता है, मान लो इसके शहर में इसका कोई दोस्त आया, अरे तेरे को घर आए बिना जाना नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगा इस शहर से। और जब वो दोस्त बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद घर आया तो इसको कोई शर्म नहीं है उसको जमीन पे बिठा के भी खिलाने में। साफ बोलता है ये कि देख भाई, अपना तो छोटी सी कुटिया है, तेरी जैसे इतने अमीर वमीर तो है नहीं, तो इधर ही बैठना पड़ेगा। ये इसके मन में शंका नहीं है, इसके मन में दिखावा नहीं है, इसके मन में डाउट नहीं है, इसके मन में कहीं ना कहीं ओछापन नहीं है। ये एक दूसरों की खुशी में जेन्युइनली खुश होता है। ये इंसान वो होता है जो कहता है यार मेरे पास पर्याप्त, अरे वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ही बढ़िया यार, उसकी तरक्की से सीखना चाहिए हम सबको। ये सीखने के लिए कोशिश करता है। ये कहता है मैं हूं जो इनफ हूं, और धीरे धीरे और भी इंप्रूव कर सकता हूं।
राइट, ये इंसान कभी मायूस नहीं होता, लेकिन एक ही चैलेंज है इसके साथ, आई एम इनफ है तो काम भी बहुत ज्यादा नहीं करता। आई एम इनफ यार, अपना तो ये मान के चल रहा है, आई एम इनफ, दाल रोटी चल रही है, आई एम इनफ। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत हंसमुख रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हर किसी की सुख दुख में काम आते हैं, सुख दुख में सबसे पहले पहुंचते हैं, ओके, क्योंकि वो कहते हैं देयर इज इनफ, भगवान देगा यार, बहुत अच्छा देगा, संतुष्ट है, देयर इज इनफ, अरे सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये सभी के साथ हर त्योहार में ये एक्टिव दिखाई देंगे, हर शादी में ये एक्टिव दिखाई देंगे, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। इनका घर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी, शादी ये 10 लाख में कर सकते हैं तो ज्यादा ज्यादा 10-11 लाख में ये शादी को निपटा देंगे। ये एक्स्ट्रा दिखावा नहीं करेंगे, ये सालों साल विदेश नहीं जा पा रहे लेकिन दूसरे लोग जा रहे हैं तो उनसे कहानियां सुनेंगे, अरे विदेश कैसा होता है यार, बता तो सही यार, मेरे को भी बता, अरे मेरे को भी फोटो दिखा, शायद कभी मैं भी जाऊंगा। ये शर्म नहीं करते, ना ही ये डालते हैं, बल्कि अगर कोई दोस्त विदेश गया तो उसकी फोटो डाल के कहते हैं देखो मेरा दोस्त विदेश जाके आया, आज तो मैं बड़ा खुश हूं, इसको बधाई देता हूं। दोस्तों, ये आई एम इनफ वाले लोग सिंपल होते हैं, आई एम इनफ वाले लोग सीधे होते हैं, वो थोड़ा लाइफ में संतुष्ट होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये लोग देख के चलते हैं, ये कहता है यार मेरे पास तो पर्याप्त है, मेरा छोटा भाई है, उसकी इच्छा है प्रॉपर्टी रखने की, तू रख यार, कोई बात नहीं है। ये आई एम इनफ से ऑपरेट करते हैं। इनके भाई भाइयों के झगड़े कम होते हैं, भाई बहनों के झगड़े नहीं होते, इनके परिवार प्यारे होते हैं, इनके परिवार में प्यार बना रहता है, इनके परिवार में बहुत सारी खुशियां आती रहती है। ये हमेशा हर छोटी सी चीज़ को सेलिब्रेट करने में बिलीव करते हैं, ये चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हैं, बॉडी से पॉजिटिव रहते हैं और खुद की तकलीफ को कम से कम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है यार जो हुआ कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, भगवान और भी बुरा तो कर सकता था, इतना ही अच्छा हुआ। तो ये आई एम इनफ वाली क्राउड है, ओके। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पुराने ज़माने में बहुत सारी, पुराने ज़माने में नहीं मतलब अभी 10-20 साल 15 साल पहले की बात करो या आज की भी बात कर लें, 2 सिनारियोज हैं। चलिए आज की बात करते हैं, 2 सिनारियोज मैं देता हूं। शहर में किसी के घर में शादी है, कितने पड़ोसी जाते हैं हेल्प करवाने के लिए, कितने पड़ोसी वहाँ बाल्टी लेके खड़े हो जाते हैं, मैं परोसगारी करूँगा, मैं परोसूंगा। शहर में किसी के घर में कुछ पार्टी है, शादी है, तो कोई भी आदमी चाहता नहीं है, सब बस इनविटेशन का इंतज़ार करते हैं। गाँव में किसी के भी एक के घर पे शादी है, अरे गेस्ट आ रहे हैं, अरे हम अपने ऊपर वाला कमरा खोल देना, अरे यार मेरे घर से 4 नई कुर्सियाँ हैं वो लेके आ जा, अरे वो वहाँ से, मतलब पूरा गाँव आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, आपके सोने की जगह नहीं है, हमारे नया पलंग लाया है वो उठा के ले आओ, अरे टीवी हमारा उठा के ले आओ इधर, अरे कूलर हमारे वो उसके फलाने के यहां से लिया, और वो दे भी देते हैं। शहर में कोई आपका टीवी क्या, आपकी कुर्सी लेने तो आए, कुर्सी लाने से पहले कई बार 90% लोग कह देते हैं वापस कब दोगे। मैं कई लोगों के घर पे गया हूं, और शहरों में स्पेशली बड़े शहरों में, पूना, दिल्ली, मुंबई, 1 गिलास पानी के बाद पानी और लोगे, और छोटे गांव में 2 गिलास पानी पहले ही आ जाता है, और साथ में 1 जग और आ जाता है, साथ में एक बंदा और खड़ा रहता है, जब तक आपका 1 गिलास पूरा नहीं होता तब तक वो दूसरा डालने के लिए। दोस्तों, आई एम इनफ वाला बिहेवियर जो है वो वेलकमिंग बिहेवियर है, वो सभी लोगों को सुख शांति से रखने वाला बिहेवियर है। वो बिहेवियर कहता है पहले मेरे दोस्त को मिले, पहले मेरे भाई को मिले, पहले दुनिया को मिले, फिर अपना भी हो जाएगा। ये बिहेवियर होता है, वो कहता है यार आई नो पॉलिटिक्स में चल रहा है, लेकिन अब वो ऊपर के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अपने को तो अपना काम करना है, और ये अपना काम संतुष्टि से करता है। ये किसी ऑफिस में जाता है तो ठीक से काम करता है। लेकिन अगर आप पहले वाले बिलीफ को देखो, ये आई एम नॉट इनफ वाले, ये ऑफिस वाले, ये ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी से सैलरी लेते हैं, लेकिन उसी कंपनी की ऐसी बैंड बजाते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट मुझे छोड़ना पड़ा उनमें से। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि क्लाइंट ने मुझे बुलाया ट्रेनिंग के लिए, मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया, उन्होंने अपने बोर्ड के साथ मीटिंग करवाई, मीटिंग करवाने के बाद मुझे अप्रूवल दिलवाया, मुझे बोला कि आपने पिछली बार इतना कोट किया था, इस बार डबल कोट करना। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने डबल कोट किया उनके कहने पे, क्योंकि भूपेंद्र तुम्हारा, और बहुत चढ़ाया मुझे, तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, तुम जैसा ट्रेनर नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा, वैसा नहीं देखा, डबल करना। और डबल अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग होने के बाद बिल बना के दे दिया, बिल बना के देने के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। मेरे अकाउंट में पैसा आने के बाद इन्होंने एक बार मीटिंग बुलाई मेरी,
उस मीटिंग का मतलब मैं समझा नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे को उसी में चढ़ाया। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, आगे भी और ऑर्डर दिलवाएंगे, ऐसा है कम से कम 30-40 लाख का ऑर्डर तुम्हें दिलवाएंगे, तुम्हारे जैसा ट्रेनर नहीं देखा। मैं फिर एक दिन मीटिंग के लिए बुलाया, 2-3 हफ्ते के बाद वो फिर मीटिंग में मैं गया। फिर मीटिंग में मेरे को बहुत चढ़ाया, मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या, कोई मुद्दे की बात। तीसरी मीटिंग में बोले यार भूपेंद्र तुम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मतलब क्या है सर, मैं समझा नहीं। अरे यार हमने तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया, तुम हमें कुछ तो दो। मैंने कहा व्हाट? बोले यार हम दूसरे लोगों से कम 40% कट लेते हैं, 40% हमारा होता है उसमें। मैंने कहा सर 40% अगर आपको चाहिए था तो आप पहले बोलते, मेरे को समझ में आता तो मैं करता, नहीं तो नहीं करता। यू नो व्हाट, हर आदमी से वो जिस कंपनी से उनका घर चल रहा है, जिस कंपनी से उनके बच्चों की फीस जा रही है, जिस कंपनी से वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, उसी कंपनी की जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बिलीफ है आई एम नॉट इनफ, मुझे जल्दी चाहिए, देयर इज नॉट इनफ, मुझे और चाहिए। ये बिलीफ ना डिजीज है, डिजीज। इसीलिए ये दूसरा बिलीफ है ना, ये कंपनी के साथ ईमानदार रहता है। ये जहाँ काम करता है वहाँ कहता है यार कोई बात नहीं, कंपनी जितना दे रही है भगवान उसी में खुश हैं, और ज़्यादा कह रहे चाहिए होगा, मेहनत करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, एंड दैट इज़। इस तरह के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन आइए तीसरा बिलीफ देखते हैं। आप में से कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कम ऑन टेल मी फास्ट, आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आर यू गेटिंग इट? जितने भी जूम पे हैं वो मुझे बताएं फटाफट। आर यू गेटिंग इट? जितने भी यूट्यूब पे हैं वो भी जल्दी से बताएं। वाओ वंडरफुल, यस 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 यस। तो आइए तीसरे बिलीफ की तरफ चलते हैं, और तीसरा बिलीफ है बहुत ही शानदार, और वो है आई एम मोर देन इनफ। मैं पर्याप्त से बहुत ज्यादा हूं। आज मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस दुनिया जीतने का है। यह है मैं मोर देन इनफ हूं। सो व्हाट, आज पैसा नहीं है, मैं फिर भी करूंगा। इसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा संतुष्ट होकर बैठा है, आई एम मोर देन इनफ, अब कुछ नहीं चाहिए। ना 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 ना, उसको वैसे मत लेना, उसको वैसे लेना। आई एम मोर देन इनफ वाला आदमी कहता है मैं हूं ना, मैं करता हूं, समाज में कोई प्रॉब्लम है, मैं हूं, आई एम मोर देन इनफ। ये खुद खड़ा होता है। ओके, किसके किसके कहां प्रॉब्लम है, आई एम मोर देन इनफ, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, भाई के सपने पूरे करने, बहन के करने, दादी के करने, मम्मी के करने, पापा के करने, आई एम मोर देन इनफ, आई विल डू इट, आई एम मोर देन इनफ। ये आई एम नॉट इनफ को अंग्रेजी नहीं आती तो वो सकपक आ जाता है। आई एम मोर देन इनफ को अंग्रेजी नहीं आती तो भी वो किसी भी मंच पे खड़ा होकर सीधा बोलता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं मराठी में बोलूंगा, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा, इसलिए मैं बिहारी में बोलूंगा। यू नो, बिकॉज आई एम मोर देन इनफ। तुम्हें समझना है मेरी बात तो समझो, आई एम मोर देन इनफ। मैं हूं पर्याप्त से ज्यादा, मेरे अंदर है वो कॉन्फिडेंस। इसका कॉन्फिडेंस सुपर हाई होता है। ये कहता है तेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना, तेरे लिए आधी रात को खड़ा रहूंगा, एंड डोंट वरी, आई विल डू इट। ये इंसान आई एम मोर देन इनफ को फील करता है। ये अपने सपने को देखता है और कहता है साला दुनिया में किसी ने भी अचीव किया है तो मैं भी अचीव करूंगा। कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ 10 साल का हूं, लेकिन वो सपना मेरा है, मैं वहां पहुंचूंगा। ये सचिन तेंदुलकर जैसे लोग होते हैं जो 7 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जब जीतते हुए देखते हैं कपिल देव को, तो उस रात बल्ला लेके अपने साथ सोते हैं, बोलते हैं वो मेरा ड्रीम है, मैं वहां पहुंच सकता हूं, मैं उसे देख सकता हूं, मैं पूरी तरह से उस ड्रीम पे फोकस कर सकता हूं, वो मेरा ही ड्रीम है, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आई एम मोर देन इनफ। ये मोर देन इनफ है। आई हैव मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। ये इंसान कहता है मुझसे सब छीन लो, मुझसे सब छीन लो, लेकिन फिर भी आई हैव मोर देन इनफ। यार मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, एक जुबान है, 2 आंखें हैं, कान है, सुन सकता हूं, देख सकता हूं, सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, पढ़ सकता हूं। यानी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अमीर हूं। ये अपनी वैल्यू समझता है, ये अपनी लाइफ की वैल्यू समझता है। उस दिन मैंने आपको निक वुइचिच की फोटो दिखाई थी। वो पर्सन जो कि बिना हाथों और बिना पैरों के पैदा हुआ, वो कभी भी अपने आप को नहीं बोलता मेरे पास तो कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, ये आई एम नॉट इनफ वाला बोलता है उसके पास कुछ भी नहीं हुआ ना। इस आई एम नॉट इनफ वाला का चेहरा भी थोड़ा सा काला हुआ ना, हल्का सा भी सांवला भी हुआ। हाँ, मैं काला क्यों लगता हूं? कई लड़कियों के ये बिलीफ सिस्टम है। एक लड़की का 3-4-5 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझे अपने आप को कांच में देखना अच्छा नहीं लगता था।
और ये रियल मैसेज अभी आई थिंक 10-12 दिन पहले ही आया होगा, या ये मैजिक ऑफ थिंकिंग शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही आया। सर मुझे अपने आप को कांच में देखना अच्छा नहीं लगता था। सर मैं अपने आप के चेहरे को देखना भूल गई थी। मैंने कांच देखना छोड़ दिया था। आई डिड नॉट लाइक माई सेल्फ, आई यूज टू हेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं काली थी, मेरे पिंपल थे, या मैं छोटी थी, या मैं ऐसा था। कई लड़के, अरे मैं बहुत ज्यादा पतला हूं, ओके, बिकॉज ऑफ दैट मैं करता था ये, इसीलिए मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं। 10वीं क्लास से लेके आई थिंक कॉलेज के बाद, और जब तक मैं ट्रेनिंग के फील्ड में नहीं आ गया या ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह नहीं सीख गया, तब तक मेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मुझे लगता था आई एम नॉट इनफ। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं मैं हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जितना दिखता हूं, जैसा दिखता हूं वैसा दिखता हूं। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि what lies ahead of me and what lies outside of me is tiny in comparison to what lies within me. ये राल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो है, तुम्हारे आजू बाजू जो है, तुम्हारे पीछे जो है, ये सब बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में जो कि तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारे अंदर की पावर ही सब कुछ है। मुझे यह समझ में आ गया कि 30 साल बाद इट विल नॉट मैटर कि मैंने कैसे ब्रांड के कपड़े पहने, मैंने कौन सी घड़ियां पहनी, मैंने कौन से सूट पहने, मैंने कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, मैं किन लोगों के साथ उठा बैठा। 30 साल बाद सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी, मैंने क्या सीखा और उसे कैसे जिया। 30 साल बाद आज कोई नहीं पूछना चाहता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कि उन्होंने कैसी घड़ियां पहनी थी या कैसी कारों में वो घूमते थे। आज कोई नहीं पूछ सकता स्वामी विवेकानंद से या किसी भी महापुरुष से कि तुमने कैसा जिंदगी जिया था यार। कोई नहीं पूछता। सिर्फ एक ही चीज़ वो पूछते हैं, वो कैसे जिए और उन्होंने उसको कैसे, क्या सीखा और कैसे जिए, क्या सीखा, कैसे जिए, कैसे इंप्लीमेंट किया। ये ही 30 साल बाद इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई, और जब से समझ में आई ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चला गया। 2013 में ये माइंड में भर गया था कि बहुत दिखावा करने से आई विल बी मोर देन इनफ, ऐसा फीलिंग आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी सीखी और एक्सपीरियंस से सीखी, अगर कॉन्फिडेंस कार के कारण आ रहा है, कॉन्फिडेंस कार के कारण आ रहा है, तो जिस दिन कार नहीं रही कॉन्फिडेंस वापस गिर जाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस तो अंदर से चाहिए। पहले मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता था, कई लोग चीज़ों से, मुझे स्पीकिंग नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था, कई चीज़ें नहीं आती थी। मैं घंटों कई बार मुंह में चेहरे को देखता था, अरे यार मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरे क्या करूं। अब समझ में आया, आई एम मोर देन इनफ, बाल और नो बाल, हाउ डज इट मैटर, आई एम मोर देन इनफ यार। इसीलिए आई डोंट केयर, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। मेनी पीपल से हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, ये कराओ, देखेंगे कभी मूड हुआ तो देखेंगे, लेकिन आई एम मोर देन इनफ। जैसा हूं वैसा हूं, जिसको सुनना है वो आएगा, जिसको नहीं सुनना नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। जिसको अच्छा लगेगा बात करेगा, नहीं लगेगा नहीं करेगा। अरे यार क्या इतना सोचने का कहां टाइम है। जिंदगी हाथ से स्लिप हो रही है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, पूरे दिल से जीना है, एक ही जिंदगी है। पता नहीं कल कोविड से कौन से किसके ऊपर मोहर लगी हुई है, कौन चला जाएगा। इतना वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, घंटों अपने आप को कांच में देखूं। कई लोग मुझे कहते हैं सर आजकल आप टी शर्ट में आ जाते हो, कई बार सर आजकल आप नॉर्मल कपड़ों में आ जाते हो। मैं सुबह का मेडिटेशन प्रोग्राम जो मेरे आसपास मुझे दिखाई देता है वो पहन के आ जाता हूं, बैठ जाता हूं। तो एक लड़का मुझे सर्दियों में बोलता है सर आप रोज रोज एक ही जैकेट पहन के आते हो, आपके पास जैकेट नहीं है दूसरे। एक आदमी मुझे बोलता है सर आपके मैंने मैक्सिमम वीडियो देखे और एक ही सूट में होते हैं या 2-3 सूट में ही होते हैं, आपके पास क्या सूट नहीं है, आप अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेनर कहते हो। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं होता कि कौन सा सूट मैं पहन रहा हूं, जो सामने दिख गया वो पहन लिया। कोई प्लानिंग करके कपड़ों के लिए प्लानिंग करूं, ऐसा होना ही नहीं है। ये मार्क जुकरबर्ग एक ही तरह का टी शर्ट पहनता है, ये स्टीव जॉब्स दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अब तो नहीं रहे, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने काला टी शर्ट ब्लू जीन्स, उनको फर्क नहीं। और दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए हैं तो है बिखरे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने कहा यार इतना कहां टाइम है ये देखने का कि मैं कैसा लग रहा हूं। उठो, मुंह धो, नहाओ, काम पे लग जाओ। इसका ये बिलीफ सिस्टम होता है इनका, आई एम मोर देन इनफ। लेकिन आजकल कोई ना कोई जो इस बिलीफ सिस्टम से है ना,
मैं बताता हूं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये गेम, इसको समझना पड़ेगा। जो इस बिलीफ सिस्टम से है ना, आई एम नॉट इनफ वाले, वो आके ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं लेकिन आजकल बहुत अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए। नहीं, वो अच्छे कपड़े नहीं होते ना तो इंप्रेशन फर्स्ट अच्छा नहीं पड़ता। मैं जानता हूं दोस्तों, इसीलिए मैं सूट पहन के आया हूं, क्योंकि मैं जब तक आपको समझाऊंगा आई एम मोर देन इनफ, ओके, तब तक 11 सेशन हो जाएंगे। कोई आदमी को पहले ही शक्ल सेशन में मेरा कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो वो पहले ही सेशन में वहाँ से चला जाएगा, लेकिन मुझे तो उसका ज़िंदगी बदलना है, इसीलिए एक्सेप्टेबल तरीके के कपड़े पहन लो, दैट्स इट। लेकिन कोई ना कोई आके आपको ज़रूर बोलेगा नहीं नहीं तेरे पास घड़ी तो होनी चाहिए। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, अरे तेरे जैसे इंसान के पास एप्पल का प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा था, एक दिन एप्पल पैक होके घर पे आ गया, ओके। धीरे धीरे मेरा भी अहंकार बड़ा, एप्पल यूज़ करते हैं, समझ में बाद में आया इन चीज़ों को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। आज आप मेरे से इसलिए नहीं जुड़ रहे हो क्योंकि मैंने कैसे कपड़े पहने या मैं क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसलिए जुड़ रहे हो कहीं ना कहीं क्योंकि आपको मेरी बात में दम लग रहा है। आज ये स्क्रीन है, आज थोड़ा ये अच्छा स्टूडियो है, आज पहले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में पीछे एक सिर्फ बैनर था, मेरा लैपटॉप सामने होता था, अभी तो DSLR कैमरा लगा हुआ है, एक लैपटॉप सामने होता था, मैं ही उसको ऑपरेट करता था। म्यूज़िक बजाने के लिए ना माइक ऐसे लगाता था और सामने अपना माइक कर देता था, म्यूज़िक बज के आवाज़ आती थी। मतलब ये अभी की बात है, 3 महीने पहले की बात। जैसे हैं वैसे हैं, जैसे दिख रहा हूं वैसे दिख रहा हूं। और जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है साल 2 साल 3 साल 5 साल से मेरी जर्नी क्या है। यूं ही मैंने कभी दिखावा नहीं किया है पिछले एक चीज़ ज़रूर की थी मैंने गलत, और वो गलत चीज़ एक्चुअली वो गलत नहीं है, वो ब्लेसिंग है मेरे लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग ये है कि मैंने देखा, ब्लेसिंग नंबर 1 मेरे साथ जो हुआ, मैंने एक दिन डिसाइड किया था कि मैं मर्सिडीज बेंज लूँगा 2012 में। दोस्तों बहुत छोटी बात है, अभी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन मैंने एक दिन डिसाइड किया था और मैंने ले लिया। कहीं ना कहीं मुझे इसलिए लिया क्योंकि एक प्रोग्राम में एक आदमी ने मेरी इंसल्ट कर दी थी कि आप जैसा इंसान से मैं क्यों सीखूं, ओके, आप जैसे इंसान से मैं क्यों सीखूं, ऐसा मेरा इंसल्ट कर दिया था किसी ने। और वो जब इंसल्ट किया था तो देयर वाज अ चैलेंज। गिव मी 1 सेकेंड, ओके, मेरा वीडियो आ रहा है आपके सामने। सो जब मेरा इंसल्ट किया था किसी ने तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। बोला कि यार आपसे क्यों सीखूं, मैं आपसे क्यों सीखूं। मैंने कहा मेरे से नहीं सीखो, कोई बात नहीं, आप मत सीखिए, इट इज योर विश कंप्लीटली, वेदर यू वांट टू लर्न और नॉट वांट टू लर्न, आपके ऊपर है, आप सीखिए ना सीखिए। लेकिन वो छोड़ के चला गया, तब मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। ओह माय गॉड, मेरा प्रोग्राम इसलिए कोई आदमी छोड़ के चला गया बिकॉज मेरे पास गाड़ी नहीं थी। उसने कहा सर आपकी एज क्या है, मैंने कहा मेरी एज 30 है। बोला आपकी एज 30 है, मैं भी 29 का हूं, मेरे पास होंडा सिटी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और आपके पास क्या है। एंड आई वॉज लाइक ओ शिट, मेरे पास सच में कुछ खास नहीं था। एंड वो लड़का छोड़ के चला गया, सेशन बीच में से उठ के चला गया दोस्तों। एंड आई फेल्ट वेरी 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 बैड, आई फेल्ट वेरी बैड। मुझे लगा आई एम नॉट इनफ, एंड मैंने गोल बनाया उसके कारण दैट आई वॉन्ट टू गेट अ मर्सिडीज बेंज, एंड आई गॉट इट, दैट वॉज अनदर थिंग, मुझे मिल गई वो कार। लेकिन हाँ, वो गोल इसलिए सेट था क्योंकि अंदर फीलिंग थी आई एम नॉट इनफ। थैंक गॉड कि उस समय वो फीलिंग भी कभी कभी आने की ज़रूरत है कि उसने मुझे इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित किया, गोल सेट करने के लिए प्रेरित किया, गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली मज़ा उसी गोल में था, उसी गोल को अचीव करने में था जब मैंने कहा आई एम मोर देन इनफ एंड आई कैन डू इट। जब मैंने गोल सेट किए कि यार मुझे अब पूरी दुनिया में छाना है, अब मुझे पूरे हिंदुस्तान में छाना है, वहां पे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, वहां सिर्फ एक जुनून था। जुनून से जो गोल सेट करते हो वो आता है आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ एंड देयर इज मोर देन इनफ। लैक नहीं है, माइंड में कमी नहीं है, ब्रह्मांड में कमी नहीं है, जो चाहोगे वो मिलेगा। मैंने आपको बताया आइदर और में जिंदगी नहीं जीनी है, जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। आज मेरे गोल्स हैं बहुत, हर क्षेत्र का गोल है मुझे, ओके, और हर क्षेत्र का गोल मुझे सेट करना है, और जो नहीं सेट किया वो भी सेट करना है। आज मुझे पता है I can get cars, I can get, helicopters, I can live a life like a legend,
मैं एक स्पिरिचुअल जिंदगी भी जी सकता हूं और मैं सोशल लाइफ भी जी सकता हूं। आई एम मोर देन इनफ, ये फीलिंग चाहिए। यू आर मोर देन इनफ। क्या कमी है आपके पास? आपके पास क्या कमी है? मां बाप, भाई बहन, सांसें, आंखें, कान। वो जेसिका कॉक्स लड़की बिना हाथों के सोच पाई कि मैं पायलट बन सकती हूं। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के सोच पाई मैं पायलट बन सकती हूं। यहां पे कई लोग हाथ पांव होते हुए ये नहीं सोच पाते कि मैं गाड़ी चला सकती हूं या मैं स्विमिंग कर सकता हूं। मैं वादा करता हूं आप में से 14,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को इस समय देख रहे हैं और जूम पे मिला के 15,000। ये 15,000 लोग में से कम 13,000 को या 12,000 को स्विमिंग नहीं आती होगी, क्योंकि पानी को देखते हैं अरे मुझे तैरना नहीं आता। क्यों? आई एम नॉट मोर देन इनफ। अरे सीख लो ना एक दिन। नहीं डर लगता है, पता नहीं कैसे होगा। कईयों को ड्राइविंग नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घबराहट है, अंदर से डर है। हाँ, वो बात अलग है कि मन में इच्छा ही नहीं हुई, नहीं सीखा। दोस्तों, तीसरा बिलीफ सिस्टम है आई एम मोर देन इनफ। आई हैव मोर देन इनफ। There is more than enough. I am more than enough. I am more than enough. There is more than enough. I have more than enough. I am more than enough. तो दोस्तों, ये 3 बिलीफ सिस्टम है। मुझे ये बताइए, उस दिन जब ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज किया आपने, बचपन से लेके आपकी पूरी जिंदगी को देखा, एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास दोस्त हैं, बचपन से 2 दोस्त आए, उनको बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस समय हजारों लोग, इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, हजारों लोग हॉस्पिटल्स में हैं। उनको पता नहीं है कल सुबह का सूरज वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन आप, उम्मीद है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी फिट है। यू आर फीलिंग ग्रेट। एम आई राइट और रॉन्ग? इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, कई लोग भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको आज रात को खाना नहीं मिलेगा, बट यू आर गोइंग टू गेट इट। आई यू नॉट मोर देन इनफ? उनको खाना नहीं मिलेगा और आपको खाना मिल रहा है, और गारंटी के साथ मिल रहा है। कई ऐसे घर हैं जिनमें आज बिजली नहीं है इस समय। कई ऐसे गांव हैं जहां पे कोई ना कोई किसी न किसी रोग से या किसी तरह से पीड़ित है, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने का साधन नहीं है, लेकिन आपके पास है। कई लोग ऐसे हैं जो इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में है, जरूरत में है, लेकिन ना तो उनके पास मोबाइल फोन है, ना कोई और तरीका है जिससे कि वो किसी को फोन कर सके, लेकिन आपके पास है। कई लोग कई चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है। आपके पास टीचर है, आपके पास इंटरनेट है। इजंट इट इनफ? कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भयंकर लोन है और लोन वाले उनको इतना परेशान कर रहे हैं कि उनको हर क्षण एक ही थॉट आ रहा है कि शायद आत्महत्या कर लूं, लेकिन आप जैसा इंसान, आप आराम से बैठ के ये प्रोग्राम का मजा ले पा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन आप शायद इस समय सभी परेशानियों को भूल के पिछले 11 दिन की इस एजुकेशन के कारण यू आर स्माइलिंग। आर यू नॉट मोर देन इनफ? यू आर मोर देन इनफ। गांव वालों की मेंटालिटी, गांव वाले कम पढ़े लिखे हैं, शहर वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी अपनी कुर्सी भी किसी को नहीं दे रहा। ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, पड़ोसी 2 बार मांगने आ जाए तो यार ये रोज रोज क्या मांगने आ जाता है, और गांव वालों के पास 10 बार जाओ तो खुशी से, अरे आए क्या, हाओ हाओ बैठो, चाय पियो, अरे ये लेके जाओ, अरे क्या चाहिए, अच्छा कुर्सी चाहिए, 2 भेज दूँ। दोस्तों, कितना बड़ा डिफरेंस है। ये 3 बिलीफ सिस्टम खोखला कर देते हैं आदमी को, या आदमी को सुपरमैन बना देते हैं। स्पेशली तीसरा बिलीफ सिस्टम में जो आ जाता है वो तो देने वाला बन जाता है। आई एम टेलिंग यू, पहला बिलीफ सिस्टम लोवेस्ट क्वालिटी का, दूसरा बिलीफ सिस्टम मिडिल क्वालिटी का, तीसरा बिलीफ सिस्टम आपको लीडर बनाने वाला है, आपको रोल मॉडल बनाने वाला है, आपको सूरमा बनाने वाला है, आपको चैंपियन बनाने वाला है। बीच वाला बिलीफ सिस्टम आपकी ज़िंदगी को अच्छा रखेगा, ऐसे चलाएगा, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का अच्छा नहीं कर रहे, चल रही है ज़िंदगी, अपने आप में समझ के चल रहे हैं कि मैं इससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ आई एम इनफ यार, जो है भगवान ने दिया है अच्छा है, आई एम इनफ। आई एम इनफ से हमें, अगर हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ आना है, आई एम नॉट इनफ में है तो हमें यहाँ आना है, और यहाँ से हमें यहाँ जाना है। दोस्तों, आज कितने ही ऐसी फैमिलीज़ हैं हमारे इंडिया में जहाँ दहेज के बिना शादी नहीं हो रही। दहेज मांगने वाले का बिलीफ सिस्टम कौन सा है? आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, एंड आई डोंट हैव इनफ। तो मुझे ज़्यादा चाहिए, किससे लूँ? बेटा तो पता नहीं कब कमा के देगा। चलो शादी करके आ रही है ना, 25 लाख लूँगा,
ओके, गाड़ी भी देनी पड़ेगी, प्लॉट भी देना पड़ेगा। अबे खरीद रहा है क्या? आई एम नॉट इनफ वाला है। अच्छा, जो दे रहा है वो भी क्या है? अरे हमारी बच्ची से कौन शादी करेगा, अरे बहुत मुश्किल से तो रिश्ता आया है, वी आर नॉट इनफ। तो जो आया उसको करो, नक्की करो जल्दी, क्योंकि हम तो एनीवेज नॉट इनफ है। हमारे तो इधर ऐसा ही होने वाला है, वी आर नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ। रिश्तों की कमी है, लड़कों की कमी है, वी आर नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ। लड़की घर में रहेगी, लोग आके बोलेंगे लड़की को घर में बिठा रखा है, तो पहले से ही हमें फीलिंग है आई एम नॉट इनफ, और ऊपर से लड़की घर में बैठी है, कोई आके ताना मार के फिर ये फीलिंग करवाता है यू आर नॉट इनफ। तो हम तो मर रहे हैं दोनों तरफ से। इसीलिए लड़की को 25 लाख देना है, 30 लाख देना है, प्लॉट देना है, घर देना है, जो देना है दे के विदा करो, ताकि ये समाज वालों के ताने तो नहीं सुनना पड़े कि लड़की को घर में बिठा रखा है। दोस्तों, आई एम नॉट इनफ वाला बिलीफ सिस्टम वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। वो हर हाल हर चाल में एक ही चीज की परवाह करेगा, लोग क्या कहेंगे। वो एक कदम भी उठाएगा तो उसको ये समझ में आएगा लोग क्या कहेंगे, और उसी तरह से वो जिंदगी जीते रहते हैं। आई एम नॉट इनफ वाले, आई एम इनफ वाले सीधा कहते हैं सर देखिए हम दहेज नहीं दे सकते, हमने तो डिसाइड किया है कि हमारी लड़की को बिना दहेज वाले घर में ही देंगे, चाहे जिंदगी भर कुंवारी बिठा के रखेंगे। ये आई एम इनफ वाले का कॉन्फिडेंस है। वो कहता है बेचने थोड़ी चलाऊं मेरी लड़की को, मैंने पढ़ाया लिखाया है भैया। ओके, एंड आई एम मोर देन इनफ वाला कहेगा मेरी बच्ची को भी दहेज नहीं देने दूंगा, मर्जी से हुआ तो दूंगा, मांगने वाले को नहीं दूंगा, और समाज में भी ऐसी चीजें फैलाऊंगा जिससे कि कोई भी किसी भी लड़की को दहेज ना देना पड़े। ये क्रांति फैलाता है आई एम मोर देन इनफ वाला, उसको कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, किस तरह के बिलीफ सिस्टम से आप जीना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? ये बहुत डीप टॉपिक है, मुझे बड़ा मजा आता है इस टॉपिक के ऊपर बात करके, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यू नो, आई एम नॉट इनफ वाला क्या करता है, उसको मान लीजिए ये कमरा झाड़ू मारने के लिए बोला, तो आई एम नॉट इनफ वाला जहां तक तो कोई देख रहा है वहां तक सफाई कर देगा, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ना, कचरा पड़ा रहने देना, क्या है, बाकी तो साफ दिख रहा है, ये सोफे के नीचे है, ये कुर्सी के पीछे है, छोड़ दे। आई एम नॉट इनफ, क्या फालतू में, देयर इज नॉट इनफ, वैसे भी कौन सा ज़्यादा मिलने वाला है। ही डजंट लाइक। आई एम इनफ वाला करेगा सारी तरफ से कचरा, ऊपर से अच्छा जाले वाले भी झाड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ, बोला तो झाड़ू निकालने का ही है, लेकिन थोड़ा अपन कर रहे हैं तो थोड़ा और कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, ये आई एम इनफ वाला है। आई एम मोर देन इनफ वाला ये तो करता ही है, ये भी करता है, और पड़ोस में अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी भी हेल्प करा देता है, और साथ में एक टेक्नोलॉजी और लाता है जिससे कि झाड़ू निकालना आसान हो जाए, और वो दूसरों को और सिखाता है। यू नो, आई एम मोर देन इनफ, ये हमारा बिलीफ होना चाहिए। दोस्तों, आज के बाद कोई आप में से कोई भी ये फीलिंग भी नहीं लाए कि आप कमज़ोर हो, आप में से कोई भी ये फीलिंग भी ना लाए कि आपके पास नहीं है पर्याप्त, आप में से कोई भी ये फीलिंग भी ना लाए कि आप नहीं कर सकते, आप में से कोई भी ये थॉट भी अपने माइंड में ना लाए कि आप छोटे हो, आप में से कोई भी ये ना बोले वो बड़ा आदमी बोलते ही आप अपने माइंड में बोल देते हो आप छोटे आदमी। मैं कहता हूँ मैं छोटा हो ही नहीं सकता यार, मैं भगवान का क्रिएशन हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मेरे अंदर ब्रह्मा है, मेरे अंदर विष्णु है, मेरे अंदर महेश है, जब तीनों है मैं पूरी ऊर्जा हूँ, पूरा ब्रह्मांड हूँ, मेरा कनेक्शन पूरे वर्ल्ड की ऊर्जा से है, तो मैं छोटा कैसे हुआ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ वो मुझसे ज़्यादा सफल है और मैं भी सफल होने वाला हूँ, वो मुझसे अच्छे सफल हैं और उनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, ये कहना एक उचित चीज़ है। लेकिन मैं कहूँ वो तो बहुत बड़ा आदमी है यार, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे तो तुम कौन से छोटे हो गए, तुम अपनी ताकत को पहचानो तो सही मेरे दोस्त, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। एक लड़का इस दुनिया में आता है और पूरी दुनिया जीतने का सपना देखता है और लगभग जीत लेता है, और इधर उसी हार्ड मास से बना हुआ एक इंसान जिंदगी भर सोचता है घर कैसे चलाऊं, बच्चे कैसे पढ़ाऊं, बच्चों की शादी कैसे करूं। एक इंसान इस दुनिया में आता है, चांद पे जाने का सपना देखता है, एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखता है, कंप्यूटर बनाने का सपना देखता है, यू नो पता नहीं क्या क्या सपने देखता है, उड़ने का सपना देखता है। और कई इंसान इस जीवन में ये सपना भी नहीं देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ कमा लूं। दोस्तों,
आपके अंदर जो पावर है ना, आपके अंदर की पावर, वो उसी बिलीफ सिस्टम में छुपी है। यू आर मोर देन इनफ, 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 यू आर मोर देन इनफ। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आदमी बिजनेस में बहुत लॉस खा गया, और बिजनेस में बहुत लॉस खा गया तो मरने के लिए चला। एक जगह बैठा था बहुत उदास, नीचे खाई थी एंड खाई से कूदने का प्लानिंग कर रहा था। शांति से बैठा था, उदास बैठा था, और मतलब उसने पूरा मन बना लिया अब मैं कूदने ही वाला हूं, और अगले 1 मिनट में वो कूदने वाला था, अपनी पूरी जिंदगी को समाप्त करने वाला था। इतनी देर में वहां एक बुजुर्ग आए, बोले यार तुम उदास दिख रहे हो, क्या हो गया? बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं बताना पड़ेगा। वो बुजुर्ग पीछे पड़ गए, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्या हुआ तुम्हें, बताना पड़ेगा। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने के इस बात में, सर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा सर, मैं मरने के लिए आया हूं यहां। तो ये बुजुर्ग आदमी कहते हैं क्यों मरना क्यों चाहता है? सर मेरे ऊपर 50 करोड़ का लोन हो गया है, और मेरी सारी प्रॉपर्टी मिला के भी 10 करोड़ नहीं है, मांगने वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं पता नहीं कैसे दूंगा ये पैसा। बुजुर्ग आदमी कहते हैं बस इतनी सी बात, सिर्फ पैसे के लिए तू मरना चाहता है? सिर्फ 30-40 करोड़ रुपए के लिए मरना चाहता है? कितना पैसा चाहिए तुझे? बोला सर 10-20 करोड़ तो मेरा आने वाला है, 10 करोड़ की मेरी संपत्ति है, 20 करोड़ की मेरे को जरूरत है। अरे तो तू 20 करोड़ के लिए जान दे रहा है, तू पागल हो गया? बोला तो मैं क्या करूं, आप दोगे क्या मेरे को पैसा? बोला रुक, चेकबुक निकालता है जेब में से, 20 करोड़ का चेक बनाता है, इसके हाथ में दे देता है। बोले आज के बाद मरने का ख्याल मत लाना अपने दिमाग में, ये 20 करोड़ का चेक रख एंड कल का कल जिंदगी जीना शुरू कर। ये आदमी अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं कर पाता। ओ माय गॉड, 20 करोड़ रुपए का चेक एक अनजान आदमी मुझे देके चला गया, मुझ पे इतना भरोसा, भगवान मुझ पे इतना मेहरबान। ये अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं कर पाया, इसने मरना वरना तो दूर, ये बहुत ऊर्जावान हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। घर गया सीधा, भगवान के मंदिर को खोला, भगवान के मंदिर के सामने चेक रखा, पूरा रात पूजा किया, प्रभु इतनी कृपा आपकी मेरे ऊपर, इतनी कृपा आपकी, ओ माय गॉड प्रभु मैं धन्य हो गया। अगले दिन सुबह सो के जब उठा, बड़ा खुश था, चेक उठाया, घर के बाहर निकला, और घर के बाहर जैसे ही निकला उसके मन में एक ख्याल आया, यार एक काम करते हैं, ये चेक तो अब अपने पास पड़ा ही है, 3 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की, चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। एक काम करता हूं मैं, इस चेक को 3 महीने प्रॉब्लम को और झेलता हूं, आने दो मांगने वालों को, और 3 महीने जम के मेहनत करता हूं, इस चेक को मैं 3 महीने बाद इस्तेमाल करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। चेक को वापस भगवान के वहां रख देता है, पूजा करता है, और पूरी जोश उमंग जान के साथ, इस फीलिंग के साथ कि आई एम मोर देन इनफ, निकलता है बिजनेस करने के लिए। उसके बाद वो डिसीजन लेता है ताबड़तोड़, उसके बाद उससे कोई मांगने वाला आता है, उसको बोलता है ये डेट पे तेरा पैसा दूंगा, इससे पहले आने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस ही बदल जाता है उसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब अंदर ही अंदर उसके बिलीफ आ गया, आई एम मोर देन इनफ, यार मेरे पास चेक पड़ा है 20 करोड़ का, जब भी कोई मुसीबत होगी एनकैश करवा लूंगा, आई एम मोर देन इनफ। यू नो व्हाट, 3 महीने में तो पूरी काया पलट बिजनेस की। मांगने वालों को उसका कॉन्फिडेंस देख के, यार कल तक ये रो रहा था, कल तक इसकी मुंडी नीचे थी, कल तक ये हमसे दब रहा था, आज इसके पास शेर जैसा कॉन्फिडेंस, शायद इसके पास कुछ है, इसके लिए तो रुकना पड़ेगा 6 महीने, इसके लिए तो रुकना पड़ेगा जितना डेट इसने बोला है। मांगने वाले सब चुप, इसने पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने बिजनेस पे बनाया। कस्टमर से जाके ये ऐसे बात करने लगा, सर ऑर्डर दो आज का आज, क्योंकि मेरी फैक्ट्री बुक हो रही है सर, नहीं तो मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ओ माय गॉड, फैक्ट्री ऑर्डर से भर गई, इधर से पैसा, इधर से पैसा, इधर से पैसा। 3 महीने में 10 करोड़ का मुनाफा, अगले 3 महीने में 25 करोड़ का मुनाफा, 1 साल में 100 करोड़ का मुनाफा। एंड यू नो व्हाट, 3 महीने बाद जब उसके कंपनी ट्रैक पे आने लगी, ये वापस से उसी जगह गया, और उसी जगह जहां मरने जाने वाला था उसने वहां खड़ा रहा। वो रोज जाने लगा वहां, और रोज आने वालों से, जाने वालों से पूछता, अरे एक बुजुर्ग आदमी आता है, उसने मेरे को चेक दिया, ऐसा दिखता है, इसका स्केच वगैरह बना के लोगों को दिखाना शुरू किया, ऐसा आदमी कहीं देखा क्या? तो एक आदमी कहता है, अरे उसकी बात कर रहे हो, कौन है वो? अरे वो तो यहां का बहुत बड़ा पागल है यार, लोगों को ऐसे ही चेक बांटता फिरता है। वो ऐसे ही लोगों को क्या चेक बांटता फिरता है, उसके अकाउंट में कुछ नहीं है, वो तो पागल है।
पिछले 10-15 सालों से ऐसे ही चेक बांटता फिरता है। दोस्तों हुआ क्या? हुआ क्या? किस चीज ने डेस्टिनी को चेंज किया? किस चीज ने डेस्टिनी को चेंज किया? डेस्टिनी को एक ही चीज ने चेंज किया, और वो था खुद का बिलीफ सिस्टम, आई एम मोर देन इनफ। इसने चेंज किया डेस्टिनी को। यू आर मोर देन इनफ। व्हील चेयर पे हो, यू आर मोर देन इनफ। आंखों से दिखता नहीं है, यू आर स्टिल मोर देन इनफ। कानों से सुन नहीं सकते, यू आर स्टिल मोर देन इनफ। पूना के पास एक बिजनेसमैन है जो अंधे हैं आंख से, लेकिन उन्होंने मोमबत्ती बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है, और उन्होंने अपने नीचे कम से कम 300-400 लोगों को काम पे रख रखा है। हैदराबाद का एक लड़का है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पतला सा लड़का है, अंधा है, ओके, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है और काफ़ी बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर रखा है। दोस्तों ऐसे कई ऐसे वो हैं एग्जाम्पल्स जहाँ लोगों ने कई चीज़ों से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी, कई मुसीबतों से जूझने के बावजूद भी सब कुछ कर दिया। शूटर दादी 65 साल की एज में शूटिंग के मेडल लाती है, दोनों चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, क्योंकि 65 साल की उम्र में उनकी पोती जब शूटिंग नहीं कर पा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये ले खट बूम, क्योंकि इनके पास खोने को कुछ नहीं था। इन्होंने कहा वी आर मोर देन इनफ, जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते, डिश डिश डिश। जब खोने का डर नहीं होता तो यू आर मोर देन इनफ। जब उत्साह ज़्यादा होता है, यू आर मोर देन इनफ। दोस्तों जिंदगी में मोर देन इनफ, हमेशा मोर देन इनफ, और उसके लिए पागल बनना पड़ता है। आपका मेंटालिटी होना चाहिए, आपका एक ही मेंटालिटी होना चाहिए, आपका मेंटालिटी होना चाहिए टू मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस का मेंटालिटी आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं जहां जाऊं वहां डिफरेंस आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह राठौड़ यहां खड़ा है और 15,000 लोग उसे सुन रहे हैं। इन 15,000 लोगों की जिंदगियों में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मेरा मेंटालिटी है टू मेक अ डिफरेंस। आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस, एंड मेकिंग अ डिफरेंस के लिए यू विल हैव टू बी मैड। क्योंकि मैड पीपल कैन ओनली मेक, एम यानी मेक, ए यानी ए, डी यानी डिफरेंस। और आज के इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले एक आखिरी कहानी, हल्लू सिंह की कहानी सुनी है आपने कभी? नहीं सुनी? आज सुन लीजिए। हल्लू सिंह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, और टैक्सी चलाते समय एक देश से, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। दोनों गांव के बीच में घना जंगल आता था, और हल्लू सिंह, ये जंगल काफ़ी लंबा था। हल्लू सिंह शाम के टाइम 3-4 बजे के आसपास निकले, और डिस्टेंस था करीब 100 किलोमीटर। उनको डर लग रहा था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए, गाड़ी को कुछ ना हो जाए, जंगली जानवर ना घेर लें, और इसी डर में वो गाड़ी को तेज चला रहे थे। जब वो गाड़ी को तेज चला रहे थे तो एक जगह जाके गाड़ी के एक टायर से 4 स्क्रू निकल के गिर गए। 4 स्क्रू निकल के गिर गए, और जब 4 स्क्रू निकल के गिर गए तो गाड़ी रोकनी पड़ी। ओ माय गॉड, हल्लू सिंह के पांव थर थर कांपने लगे। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? एक टायर के 4 स्क्रू गिर गए, अब मैं क्या करूं? पास में किसी ने बताया, सर एक काम करो, यहाँ से 1 किलोमीटर जाओ, लेफ्ट में एक पगडंडी जाती है, वहां से एक छोटा सा गांव है, वहां पे शायद कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए मिल जाए। हल्लू सिंह भागे, 1 किलोमीटर भागे, पगडंडी का रास्ता लिया और गांव की तरफ मुड़ने लगे। गांव की तरफ गए तो रास्ते में एक पागल खाना दिखाई दिया। पागल खाने में हल्लू सिंह ने सोचा कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सके। आवाज लगाई, कोई है? तो कोई नहीं निकला बाहर। एक पागल आया, हेलो साहब जी, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद करूं? साहब मैं आपकी कैसे मदद करूं, बताइए। हल्लू सिंह ने कहा, अरे यार तू तो पागल दिख रहा है, तू क्या मदद करेगा? हल्लू सिंह वहां से निकल गए, पास के गांव में गए, गांव में मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। कोई मैकेनिक नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था गाड़ी के बारे में। हल्लू सिंह बड़े मायूस, डरे हुए, थके हुए वापस से लौट रहे थे। उनके माइंड में हजारों विचार आ रहे थे, अब क्या होगा, रात कैसे बिताऊंगा, जंगली जानवर आ गया तो भगवान बचा लेना, मर तो नहीं जाऊंगा, काश इस गांव में ही कोई सोने की जगह मिल जाए, रात यहीं बिता लूं। ऐसे बहुत सारे विचार चल रहे थे। तो धीमे कदमों से चले जा रहे थे हल्लू सिंह जी। वापस से उसी पागल खाने को क्रॉस किया। पागल खाने को जब क्रॉस कर रहे थे तो पागल वहीं खड़ा था। पागल इस बार तैयारी में था। जैसे ही हल्लू सिंह जी पागल खाने को क्रॉस कर रहे थे, हल्लू सिंह जी ने सोचा एक बार और आवाज़ लगाता हूँ इस पागल खाने में, कोई है जो मेरी मदद करे। इतना बोलना था कि पागल उछला और उसने टांग पकड़ ली।
हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हल्लू सिंह ने कहा यार मैं बहुत परेशान हूं, तू मुझे छोड़, तू क्या मेरी मदद करेगा? नहीं 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 नहीं, आपको बताना पड़ेगा, मैं कैसे आपकी मदद करूं? अरे मेरी कार के एक टायर के 4 स्क्रू निकल गए मेरे बाप, अब मैं क्या करूं बता तू। पागल बोलता है बस इतनी सी बात, बाकी के 3 टायर का एक एक स्क्रू निकाल दो, चौथे टायर में लगा दो, 4 टायर में आपके 3-3 स्क्रू हो जाएंगे, आपकी कार चल पड़ेगी। ओ माय गॉड। हल्लू सिंह ने कहा ओ शिट, इतना सा सॉल्यूशन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? पागल पटाख से बोला इसके लिए पागल होना पड़ता है साहब, इसके लिए पागल होना पड़ता है। दोस्तों, यू नीड टू बिकम मैड टू मेक अ डिफरेंस। You need to become mad to make a difference, और make a difference वही इंसान कर सकता है जो सोचता है I am more than enough। जो हूं, जैसा हूं, कम है नहीं है तो भी क्रांति तो मैं लिखूंगा, इतिहास तो मैं रचूंगा। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, पूरा ब्रह्मांड कहता है पता तेरी रजा क्या है, पूरी कायनात कहती है हम तेरे साथ हैं, पूरी कायनात उसे अपने सपनों से मिलाने में जुट जाती है, क्योंकि इस इंसान के साथ पावर है। जिसके पास खुद की पावर है उसके पास दूसरों की पावर जुड़ती है, वो है लोगों की पावर। जब आपकी पावर पावरफुल तो आपके साथ लोगों की पावर, और जिसके साथ लोग जुड़ गए उसके कदमों में पूरी दुनिया आ जाती है। दोस्तों, इस चीज़ को समझ लीजिए। इतना ही कहूँगा, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। यू कैन सेलिब्रेट। शाम All right, everyone. So thank you so much. I really appreciate each and every one of you for attending this session. I just can say one thing, दोस्तों, कि आप में से हर एक इंसान इस सेशन को अटेंड कर रहा है, पूरे दिल से अटेंड कर रहा है। उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप हर सेशन में आ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे होंगे, उसको दिल जान से अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी सोच है। आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर रियली इंजॉइंग इट। दोस्तों, आपके फीडबैक हमें coach.bsr इंस्टाग्राम चैनल पे भेजते रहें, स्टोरी के रूप में या फिर कोई ना कोई पर्सनल मैसेज के रूप में, या अपनी पोस्ट पे आप मुझे टैग करते हुए डालें, अपनी पोस्ट डालें, स्टोरी डालें और मुझे टैग करें, ताकि हम में से हर एक इंसान जान सके। रोज हम आप में से कुछ लोगों को लकी ड्रॉ में चुन सकें। दोस्तों, आस्था चैनल पे मेरा जो प्रोग्राम हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। आई नो टाइम रात को 10:40 से है, क्योंकि और कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी हर गांव में ये प्रोग्राम अब देखा जा सकता है आस्था टीवी पे, क्योंकि यूट्यूब का नॉलेज कई लोगों को नहीं होता है। तो जिनको भी इंटरनेट का नॉलेज नहीं है, यूट्यूब का नॉलेज नहीं है, या सिग्नल अच्छे नहीं है, वहाँ टीवी ज़रूर है। उन लोगों को सभी को बताइए। आइए हर घर में पहुँचाते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। coachbsr.com/live इस चैनल को हमेशा देखें, इस वेब पेज को हमेशा देखें। सारे अपडेट्स के लिए coachbsr.com/live को देखते रहें। एंड दोस्तों, आप में से हर एक इंसान भला होगा, आप में से हर एक इंसान बहुत ज़्यादा बड़ा सोचे, ऐसी मेरी मनोकामना है। मेरे इस YouTube चैनल कोच BSR को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड शेयर बटन पे हर एक सेशन को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। क्या पता किसी का डिप्रेशन हर ले, क्या पता किसी को अपनी मुसीबत से ये बाहर निकाल दे, क्या पता किसी के घर में एक्स्ट्रा खुशियाँ ये ऐड कर दे, और उसका निमित्त आप लोग बन सकते हैं। दोस्तों, आइए एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अब हमें भारत को बदलना है। अब बड़ा सोचेगा इंडिया।
तनिष्का का मैसेज देखो,